हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है दी फ्लाइंग मशीन। आज इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या क्या घटनाएं होती है। तो ये जो स्टोरी है दी फ्लाइंग मशीन, यह 8th क्लास की 5th यूनिट की फर्स्ट चैप्टर है और यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो नारायणा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। प्लस आपको स्टोरी कैसे लगती है वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, फॉर thousands of years only birds flew, and all a man could do was stand stranded beneath the vaulted heavens, dreaming of one day taking to the skies as well। बोल रहा है कि हजारों साल पहले की बात है जबकि उड़ने वाली मशीन की आविष्कार नहीं हुई थी। उस समय लोग जो थे वह आसमान में नहीं उड़ सकते थे। इस तरह की कोई भी इन्वेंशन नहीं हुई थी जिसके थ्रू लोग आसमान में उड़ सके और उड़ने का मजा ले सके। ठीक है, तो उस समय की बात है, हजारों साल पहले की बात है, जब लोग जो है वह उड़ नहीं सकते थे और केवल चिड़िया पक्षी सब जो थी वही आसमान में उड़ सकते थे और जो इंसान जो थे वह सिर्फ आसमान के नीचे अपने हाथों को फैलाए हुए यह कल्पना कर सकते थे कि काश एक दिन ऐसा भी आए जब हम भी आसमान में इन पक्षियों की तरह उड़ सके। ठीक है, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम here have been legends of men mounting flying devices or strapping bird-like wings, striven cloth or other devices to themselves and attempting to fly, typically by jumping off a tower। बोल रहा है कि शुरुआती समय से जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है उन लोगों ने बहुत सारी कोशिशें भी की, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेंशंस भी किए जिसके थ्रू वह सोचते थे कि वह उड़ उड़ सकेंगे। ठीक है, बहुत सारे इन्वेंशन किए वो लोग, बहुत सारी चीज़ों को अपने बॉडी पे बांध के वह उड़ने की कोशिश भी करते थे, टावर पे चढ़ के वहां से कूद कूद जाते थे, मतलब उस डिवाइस को चेक करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने शुरुआती समय से ही करते आ रहे थे। The Greek legend of Daedalus and Icarus is one of the earliest to come down to us। Read one such Chinese story। बोला कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो है ग्रीक्स वगैरह में भी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक चाइनीज स्टोरी है, चाइना की स्टोरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो फ्लाइंग मशीन है यह चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, और इस देखेंगे इस लेक्चर में कि आखिर चाइना में आखिर किस तरह से इन्वेंशन हुआ था फ्लाइंग मशीन का और क्या क्या घटनाएं हुई थी इसके साथ ही। In 400 AD, Emperor Yun held his throne by the Great Wall of China, and the land was green with rain, readying itself towards the harvest. At peace, the people in the dominion were neither too happy nor too sad। बोल रहा है कि 400 ईसा पूर्व का समय होता है जब सम्राट युआन जो है वह राज कर रहे होते हैं चाइना के ग्रेट वॉल, है ना, चाइना में राज कर रहे होते हैं। जो सम्राट जो है युआन 400 ईसा पूर्व में वह चाइना में ग्रेट वॉल के बगल में जो है वहीं पे अपना किंगडम संभाल रहे होते हैं, राज कर रहे होते हैं। वो जो जिस प्लेस पे जो राज कर रहे थे वह बहुत ही ज्यादा हरा भरा था और वर्षा से भी हरी भरी थी। ठीक है, मतलब वर्षा होती रहती थी जिसके कारण से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और फसल भी बहुत ही ज्यादा अच्छे उपज हो रहे थे और जो है सब कोई शांति से एक तरह से रह रहे थे। ठीक है, चूंकि शांति से तो रह रहे थे लेकिन उस किंगडम, उनके किंगडम में जो है वहां पे जो लोग जो थे, वहां की जनता जो थी, वह ना ही ज्यादा खुश थे और ना ही ज्यादा उदास थे। ठीक है, यही कारण था कि सब कोई जैसे चल रहा था वैसे आराम से चल ही रहा था, कोई किसी तरह की हलचल नहीं हो रही थी। Early in the morning of the first day of the first week of the second month of the new year, Emperor Yun was sipping tea and fanning himself against a warm breeze when a servant ran across the scarlet and blue garden tiles, calling, O Emperor, a miracle। बोल रहा है कि नए साल के दूसरे महीने के पहले सप्ताह के पहला दिन और उस दिन का सुबह का समय होता है और उस सुबह जो सम्राट यून जो होते हैं वह चाय की चुस्की लेते हुए बैठे हुए होते हैं अपने महल में और खुद को जो गर्म गर्म हवा जो बह रही थी उसके कारण वह खुद को वही पंखा से हवा कर रहे थे। ठीक है, इतने में जो उसके उनके एक सर्वेंट होते हैं वह
गार्डन बगीचे की ओर से लाल नीले जो टाइल्स लगे हुए थे वहां पे, उस पे दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हुए आते हैं कि अ, महाराज सम्राट, ठीक है, इस तरह से कि हे सम्राट, बहुत ही एक मिरेकल हो गया है, एक चमत्कार हो गया, इस तरह से वह चिल्लाते हुए उसके सर्वेंट दौड़ते हुए आते हैं। तभी जो इम्परर होते हैं वह कहते हैं कि यस सेड इम्परर यून द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग। जो सम्राट होते हैं वह कहते हैं कि हाँ बिल्कुल चमत्कारी हो गया है कि आज की जो सुबह जो है, सुबह की हवा वो बहुत ही ज्यादा मीठी मीठी है, ठीक है। तभी जो सर्वेंट है वह कहता है कि नो, नो, अ मिरेकल, सेड सर्वेंट बोइंग क्विकली। वह सम्राट के सामने झुकते हुए, है ना, वह झुकते हुए वह कहता है कि नहीं नहीं, एक चमत्कार हुआ है महाराज, एंड दिस टी इज गुड इन माई माउथ, श्योरली दैट इज अ मिरेकल। तभी सम्राट कहते हैं कि हाँ, तो फिर हो सकता है कि जो चाय जो है मेरे हाथों में वह बहुत ही ज्यादा मीठी है, और हो सकता है कि यह भी एक चमत्कार हो। तभी सर्वेंट कहता है कि नो नो योर एक्सलेंसी, कहता है नहीं नहीं एक्सलेंसी, ठीक है। एक्सलेंसी का मतलब होता है महामहिम, ठीक है। बोलता है कि नहीं नहीं महामहिम, ये भी नहीं है। तो क्या है? तो लेट मी गेस देन, द सन हैज रिजन एंड अ न्यू डे इज अपॉन अस, और द सी इज ब्लू, दैट इज द फाइनेस्ट ऑफ ऑल मिरेकल। तभी जो महाराज जो है, सम्राट जो है, वह कहते हैं कि तो फिर यार ये भी नहीं है, तो चलो मुझे थोड़ा सोचने दो, ठीक है, अनुमान लगाने दो कि आखिर क्या हो सकता है। और उसके बाद वह कहते हैं कि हाँ, जैसे कि सूर्य जो है सूर्योदय हो चुकी है, और एक नए दिन का नया सवेरा जो है वह शुरू हो चुका है, और जो समुद्र जो है वह बहुत ही नीली नीली दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि यह भी एक बहुत ही अच्छा चमत्कार हो, ठीक है, और हो सकता है कि यह इसी चमत्कार के बारे में तुम बात कर रहे हो। एक्सलेंसी, अ मैन इज फ्लाइंग, ठीक है। तभी जो सर्वेंट जो होते हैं, जो नौकर, वह कहते हैं कि नहीं नहीं महामहिम, एक व्यक्ति जो है वह उड़ रहा है, ठीक है। तभी सम्राट जो है, व्हाट, द एम्परर स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग। सम्राट जो है जैसे ही सर्वेंट की इस बात को सुनते हैं, तो वह एक तरह से अचंभित होकर बोलते हैं कि क्या, और जो अपने हाथ से जो फैन को हिला रहे थे वह रुक जाता है उनके हाथों में। आई सॉ हिम इन द एयर, अ मैन इज फ्लाइंग विथ विंग्स। सर्वेंट कहता है कि मैंने जो है हवा में एक व्यक्ति को देखा जो कि हवा में पंख के सहारे उड़ रहा था। I heard a voice call out of the sky, and when I looked up, there was a garden in the heaven with a man in its mouth. बोलता है आगे सर्वेंट, आगे उस दृश्य को बताते हुए बताता है कि मैं जब एक आवाज सुना जो कि आसमान की ओर से आ रही थी जोर जोर की, और जब मैंने उस आवाज की ओर देखा तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा ड्रैगन की तरह दिखने वाला जो है, वह अपने मुंह में एक इंसान को लिए हुए हवा में उड़ रहा है, ठीक है, इस तरह की दृश्य उसने देखा। ड्रैगन ऑफ पेपर एंड बैम्बू कलर्ड लाइक अ सन एंड द ग्रास। बोलता है कि वह जो ड्रैगन जो था वह एक कागज और बांसों की बना हुआ था, और उनका जो कलर था उसका, वह एक सूर्य के कलर के जैसे, और घास का जिस तरह का कलर होता है उसके जैसा उसका रंग था। डू यू मीन अ मैन हैज बीन फ्लाइंग, व्हाट नॉनसेंस। तभी जो सम्राट होते हैं वह मतलब अजीब तरह से बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि एक व्यक्ति उड़ रहा है, आखिर क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो तुम, ठीक है। इट्स रियली, इट्स अर्ली सेड द एम्परर, एंड यू हैव जस्ट वेकन फ्रॉम अ ड्रीम। तभी जो सम्राट जो है वह कहते हैं कि हो सकता है अभी सुबह की शुरुआत हुई है, और तुम जो है वो अभी अभी सो के अपने सपनों से जागे हुए हो, इसी तरह की इस तरह से बहकी बहकी बातें कर रहे हो। इट्स अर्ली बट आई हैव सीन व्हाट आई हैव सीन, कम एंड यू विल सी इट टू। तभी जो सर्वेंट था वो कहते हैं हाँ महाराज, बिल्कुल आज अभी जो है सुबह की जो शुरुआत ही हुई है, लेकिन मैं जो हूँ, मैंने जो देखा है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप भी वो चीज देखोगे, ठीक है। Sit down with me, said the emperor. Drink some tea. Uh, it must be a strange thing. तभी जो महाराज जो होते हैं, सम्राटवा कहते हैं कि चलो तुम पहले मेरे साथ बैठो और कुछ देर चाय पियो, हो सकता है ये सब बातें अजीब हो, ठीक है, इस तरह की बातें करते हुए। और आगे बोलता है इफ इट इज ट्रू टू सी अ मैन फ्लाई। बोलता है कि अगर तुम ये चीज, अगर इस तरह की बातें तुम जो बोल रहे हो, अगर ये सच भी होगा, तो यह बहुत ही अजीब होगा एक व्यक्ति को देखना उड़ते हुए, इसलिए तुम आओ मेरे साथ और पहले चाय पियो बैठ के। यू मस्ट हैव टाइम टू थिंक ऑफ इट, इवन एज आई मस्ट हैव टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दिस साइट, द ड्रंक टी। तभी और आगे महाराज महाराज बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ समय भी होगा कि तुम उसके बारे में सोचो भी,
और मुझे भी कुछ समय दो ताकि मैं भी उस चीज को देखने के लिए अपने आप को एक तरह से तैयार कर सकूं तब तक, ठीक है। और दोनों ने मिलकर तब तक चाय पिया। प्लीज सेड द सर्वेंट एट लास्ट, और ही विल बी गॉन। तभी जो है सर्वेंट जो नौकर है वह जब इंतजार करते करते आखिर में वह बोल पड़ता है कि महाराज कृपया चलिए, नहीं तो जो है वह चला जाएगा, कहीं और उड़ के चला जाएगा। द एम्परर रोज थॉटफुली, नाउ यू मे शो मी व्हाट यू हैव सीन। अब उनकी सर्वेंट की इस तरह की बातें सुनकर अंततः जो सम्राट जो थे वह उठते हैं और क्या मतलब सोच विचार कर उठते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब मैं तैयार हूँ, और चलो आखिर जो तुमने देखा वह मुझे भी दिखाओ। They walked into a garden across the near a meadow of grass, over a small bridge, through a grove of trees and up a tiny hill. There, said the servant. तभी एम्परर और सर्वेंट जो होते हैं वे बगीचे की ओर जाते हैं, और बगीचे से होते हुए घासों के मैदानों से गुजरते हुए एक छोटे से पुल को पार करते हैं, और पेड़ों की झुरमुट से होते हुए एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। और वहां पे चढ़ने के बाद जो सर्वेंट जो होता है वह हवा में आसमान की ओर इशारा करते हुए बताता है कि उधर देखिए वहां पे। The emperor looked into the sky, and in the sky, laughing so high that you could hardly hear him laugh, was a man. जब एम्परर जो है उस दिशा में देखता है जिस दिशा में सर्वेंट उसे देखने के लिए कहता है, जब उधर देखता है तो वो पाता है कि एक जो व्यक्ति है वो बहुत ही जोर जोर से हवा में हंस रहा है, लेकिन उसकी जो हंसी की जो आवाज है वह मुश्किल से ही महाराज सबके तक पहुंच पा रही थी, ठीक है। And the man was clothed in bright papers and reeds to make wings and a beautiful yellow tail। और जो व्यक्ति जो उड़ रहा होता है वह जो है अपने आप को एक तरह से चमकीले कागज और बहुत सारी चीजों से सजाया हुआ, एक तरह से पंख टाइप का बनाया हुआ एक, और उसका पूंछ बनाया हुआ जो कि चमक रहा था सुनहरी चीजों से, सुंदर लग रहा था उसे, वह कवर था वह व्यक्ति। एंड ही वॉज सोरिंग ऑल अबाउट लाइक अ लार्जेस्ट बर्ड इन आवर यूनिवर्स ऑफ बर्ड्स, लाइक अ न्यू ड्रैगन इन द लैंड ऑफ एंशियंट ड्रैगन। और वह जो व्यक्ति है वह आसमान में मतलब एक बड़े से पक्षी की तरह चारों ओर उड़ रहा था, ठीक है। और मतलब इस ड्रैगन की भूमि में, जहाँ की ड्रैगन जो है पहले रहा करते थे, उस ड्रैगन की भूमि में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नया ड्रैगन आ गया हो, इस तरह से वह प्रतीत हो रहा था। The man called down to them from high in the cool winds of morning, I fly, the servant waved to him, yes, yes। अब जो व्यक्ति जो था जो हवा में जो उड़ रहा था वह नीचे लोगों को, सम्राट सबको देखते हुए, लोगों को देखते हुए वह जोर से जो है वह बोलता है कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से वह चिल्ला के बोलता है, और जो सम्राट के पास जो सर्वेंट था वह उस व्यक्ति की ओर हाथ से इशारा करते हुए इशारा करता कि हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, यस यस। एम्परर यून डिडंट मूव, इंस्टेड ही लुक्ड एट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन जो सम्राट जो थे वह कोई भी हरकत नहीं करते, वह जिस तरह के सर्वेंट जो उसकी तरफ हाथ को वेव करते हुए बोलता है, लेकिन सम्राट कुछ भी नहीं करते हैं। और उधर उस तरह के करने के बजाय वह क्या करते हैं, अपना जो राज्य का जो ग्रेट वॉल, जो चाइना का जो ग्रेट वॉल जो था उसकी ओर देखने लगते हैं। नाउ टेकिंग शेप इन द farthest mist in the green hills, that splendid snack of stones which withered with majesty across the entire land। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताया गया है, जो कि जहाँ पे सम्राट थे उन ग्रीन हिल हरी पहाड़ियों से दूर में वह ग्रेट हिल जो वॉल था वह बना हुआ था, जो कि वहां से थोड़ा धुंधला धुंधला प्रतीत हो रहा था। और वो चारों ओर जो है एक तरह से राजसी तरीके से उसे बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत था, ठीक है, एक पत्थर से बना हुआ। उसी की डिस्क्रिप्शन है। He saw that wonderful wall which had protected them for a timeless time from enemies' attacks and preserved peace for uncountable years। और वह सोचता है कि ये जो दीवार है वह उनकी इतने सालों साल से जो है उनकी रक्षा करते आई है दुश्मनों से, और इस लैंड पे जो है इस भूमि पे हमेशा शांति ही बना के रखी है। उस दीवार के बारे में देख के सोचते हैं सर महाराज। He saw the town nestled to itself by a river and a road and a hill beginning to weaken। और आगे सम्राट ने उस शहर को भी देखा, अपने शहर को, जो कि नदी से, रोड से और सड़कों से और हिल से, पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरी हुई थी, और अभी अभी जगना शुरू हो रहा था क्योंकि सुबह का समय था। Tell me, he said to his servant, has anyone else seen him, flying man?
और तभी सम्राट कहते हैं अपने नौकर से कि मुझे बताओ कि क्या इसे उड़ते हुए किसी और ने भी देखा है। आई एम दी ओनली वन एक्सलेंसी सेड द सर्वेंट स्माइलिंग एट द स्काई वेविंग। तभी जो सर्वेंट जो है वह थोड़ा मुस्कुराते हुए और आकाश की ओर जो इशारा कर रहा होता है उसी तरह इशारा करते हुए सम्राट से कहते हैं कि मैं एक अकेला हूँ महामहिम जो जिसने इसे उड़ते हुए अभी तक देखा है। द एम्परर वॉच्ड द हेवन अनदर मिनट एंड देन सेड कॉल हिम डाउन टू मी। तभी सम्राट जो है वह ऊपर उसे उड़ते हुए कुछ पल तक और देखते हैं और आगे कहते हैं कि उसे नीचे बुलाओ मेरे पास, ठीक है। हो कम डाउन द एम्परर wishes to see you called the servant hands cup to his southing mouth। तभी जो सर्वेंट जो थे अपने मुंह में हाथ को लगा के वह ऊपर की ओर चिल्ला के बोलते हैं कि हो सुनो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, जो महाराज जो है जो सम्राट जो है वह तुमसे तुम्हें देखना चाहते हैं, ठीक है। The emperor glanced in all directions while the flying man soared down the morning wind. He saw a farmer early in his field watching the sky and he noted where the farmer stood। तो जैसे ही फ्लाइंग मैन ने सर्वेंट की आवाज सुनी तो वह नीचे की ओर आने लगे और जब वह नीचे की ओर आ रहे थे तो जो सम्राट जो थे वह चारों ओर देखने लगे कि आखिर कोई इसे देख तो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन और उन्होंने पाया कि एक किसान जो है वह सुबह सुबह अपने खेतों में गया हुआ है था काम करने के लिए। वह देखता है कि वह किसान भी ऊपर उसे देख रहा है, उसे नीचे आते हुए, ठीक है। फिर सम्राट ने वह देखा और उसे नोट किया कि हाँ एक किसान भी है जिसने इसे देखा है। द फ्लाइंग मैन allied with a rustle of paper and a crack of bamboo reeds। अब वो जो फ्लाइंग मैन जो था वह कागज की बनी हुई जो उसने इन्वेंशन किया था उसकी सरसराहट और बांस की सरकंडियों की चरमराहट के साथ उड़ता हुआ धीरे धीरे वह नीचे उतरता है, ठीक है। He came proudly to the emperor, comes in his dig and at last bowed before him। अब वह थोड़ा डगमगाते हुए बहुत ही गर्व के साथ सम्राट के पास आता है और सम्राट के सामने झुक के उन्हें नमस्कार करता है सम्राट को। What have you done? demanded the emperor। तभी जो सम्राट है वह पूछते हैं कि तुमने क्या किया है, ठीक है। I have flown in the sky, your excellency, replied the man। तभी जो व्यक्ति जो था जो वो उड़ रहा था वह बोलता कि महामहिम मैं आकाश में उड़ा हूँ, ठीक है। What have you done? said the emperor again। तभी जो सम्राट जो थे वह दोबारा पूछते हैं कि तुमने क्या किया है। I have just told you, cried the flyer। तभी जो फ्लायर जो था वह चिल्ला के बोलता है कि मैंने तो आपको बताया कि मैंने क्या किया है, मैं उड़ा हूं अभी। You have told me nothing at all। The emperor reached out a thin hand to touch the pretty paper and the bird-like keel or the apparatus। It smelled cool of the wind। तभी सम्राट कहते हैं कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है। और यह बात बोलते हुए सम्राट अपनी पतली पतले से हाथों को बढ़ाकर उस सुंदर कागज की यंत्र जो बनी हुई थी जो कि पक्षी की तरह दिख रही थी उसकी उसे टच करते हैं जिससे अभी भी सुबह सुबह की हवाओं की जो सुगंध थी वह आ रही थी। इज इट नॉट ब्यूटीफुल एक्सलेंसी। तभी जो इन्वेंटर थे जो उड़ रहे थे वह बोलते हैं हे महामहिम क्या यह सुंदर नहीं है। यस टू ब्यूटीफुल। तभी सम्राट कहते कि हाँ बिल्कुल बहुत सुंदर है। इट इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड स्माइल्ड द मैन एंड आई एम द इन्वेंटर। तभी जो उड़ने वाले व्यक्ति थे वह कहते हैं कि यह पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है जिसका इन्वेंशन जिसे मैंने बनाया है, ठीक है। यह बात वह मुस्कुराते हुए कहता है। द ओनली वन इन द वर्ल्ड, आई स्वेयर इट। तभी सम्राट कहते हैं कि क्या यह दुनिया में सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो जो इन्वेंटर थे वह कहता कि हाँ बिल्कुल कसम से बोल रहे हैं एक ही है दुनिया में। हु एल्स नोज ऑफ दिस। तभी सम्राट आगे पूछते हैं कि इसके बारे में और कौन कौन जानता है। नो वन, नॉट इवन माई वाइफ हु वुड थिंक मी मैड विद द सन। तभी इन्वेंटर कहता है कि कोई भी नहीं जानता इसके बारे में, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी नहीं जानती है। उसे लगता है कि मैं पागल हूं और मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा क्या करता हूँ खेलते रहता हूँ एक तरह से, ठीक है। सी थॉट आई वॉज मेकिंग अ काइट। और वह सोचती है कि मैं जो हूँ अपने बेटे के साथ मिलकर एक पतंग बना रहा हूँ। आई रोज इन द नाइट एंड वॉक टू द क्लिफ। और आगे वह बताता है कि मैं रात में ही सो के उठा, रात में ही उठा और चट्टानों की ओर चल दिया, ठीक है। और आगे बोलता है कि फार अवे बहुत दूर चट्टानों की ओर
चलते चलते बहुत दूर आया। एंड व्हेन द मॉर्निंग ब्रीज ब्लू एंड द सन रोज आई गैदर्ड माय करेज एक्सलेंसी एंड लिफ्ट फ्रॉम द क्लिफ। आई फ्लू बट माय वाइफ डज नॉट नो ऑफ इट। और बोलता है कि जैसे ही सुबह की हवाएं चली और सूर्य उदय हुआ, ठीक है, तो मैंने और उसी के साथ मैंने अपने साहस को इकट्ठा किया और साहस से मैंने क्या किया, उन चट्टानों के ऊपर से जंप कर दिया, ठीक है, वहां से कूद दिया। वो कहता है सम्राट से। और आगे बोलता है कि और जैसे मैंने कूदा तो मैंने पाया कि मैं उड़ने लगा, और मेरी वाइफ जो है वह भी अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं जान रही है। वेल फॉर हर देन सेड द एम्परर कम अलोंग। तभी जो सम्राट थे वह कहते हैं कि चलो तब ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। They walked back to the great house. The sun was full in the sky now, and the smell of the grass was refreshing. अब सम्राट ने उसे अपने साथ आने को कहा तो वो सम्राट, वह व्यक्ति और जो उनका सर्वेंट था, वह तीनों उन चट्टानों से नीचे उतरकर एक बड़े से घर की ओर आने लगते हैं। और यह जो समय था, इस समय सूर्य जो आसमान में है वह पूरी तरह से उग चुका था और बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था, ठीक है। और जो घास जो थी बगीचे में वह भी बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग स्मेल जो है वह दे रही थी। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हम इस लेक्चर को इसी वीडियो में डिस्कस किए। अब इससे आगे की जो स्टोरी होगी वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे की क्या कहानी होती है वह डिस्कस करेंगे। यहाँ से आगे वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ इसके पार्ट 2 को देखें। थैंक यू।